तो किस तरह की प्रेपरेशंस चाहिए एक कपल को बिफोर दे प्लान? यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने कुछ ब्लड टेस्ट है जो एक सेट पैटर्न है गुंजन, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना वो सब ये कराएंगे ही। आपकी वैक्सीनेशन स्टेटस बहुत जरूरी है, आपको थायराइड, आपका डायबिटीज, आपका हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री भी देखते हैं, कोई जेनेटिक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई ब्लड डिसऑर्डर ना हो फैमिली में, किसी को कोई मेंटल इश्यूज ना हो फैमिली में। अभी और जो लोग नहीं कर रहे, जो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ सबको कि प्लीज़ हाउ यू केम इनटू दिस वर्ल्ड, व्हाट इज़ योर होम हिस्ट्री, were you a welcome child or there were challenges that your mother is facing, please go talk to your parents, nobody talks about it. how does that affect? ये तो बहुत ही अलग ही अपने अंदर एक कहानी है, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। सी मेरे को 26-27 ईयर्स हो गए हैं गुंजन, इतने हज़ारों बच्चे मैं लेके आई हूँ, मुझे ये वोम हिस्ट्री की बात तो पता ही नहीं थी। ये मैं कभी पेशेंट जब प्लान करने के लिए आती है या प्रेग्नेंट होके आती थी, मैं कभी नहीं पूछती थी ये आज से 4 साल कि पहले आपका हाँ जो बर्थ हुआ वो कैसा था, वो कैसा किन था, कंडीशंस में था, लेबर के टाइम क्या था, आपके मम्मी को कोई स्ट्रेस तो बस्टर नहीं था, लॉस ऑफ अ पेरेंट, लॉस ऑफ अ सिबलिंग। एक मेरी पेशेंट है जो बहुत वॉमिटिंग होती थी उसको प्रेगनेंसी में, अच्छा, बहुत, मतलब वो ना जैसे मुझे लगता था कि उसका पूरा और फियर है और हमें, मैं उसको कहती थी, मैंने कहा क्यों डर रही हो, सब ठीक, कहती है मैम मैं डरना ही नहीं चाहती हूँ, पता नहीं मैं क्यों डर रही हूँ, मुझे खाना देख के डर लगता है, मुझे लगता है मेरा बेबी अंदर सेफ है कि नहीं, ठीक से डिलीवरी होगी कि नहीं। मैंने कहा बेटा सब कुछ ठीक है, कहती है मैम मेरे को पता भी है। मैंने कहा बेटा तू एक बार पूछ के आना आप कि वर यू अ नॉर्मल बर्थ, अ सिजेरियन बर्थ, आपके मम्मी की बर्थ जर्नी में कोई चैलेंज तो नहीं था। आप देखना कि आप जब डिलीवर जस्ट हुए थे, वो जो फर्स्ट फ्यू वीक्स होते हैं, उस टाइम पे आपको कभी नर्सरी तो नहीं जाना पड़ा या कुछ इशू तो नहीं था। तो 2 क्वेश्चंस है मेरे, एक तो क्या इफेक्ट होता है उसका अगर कुछ इस तरह का हुआ हो, और अगर ऐसा कुछ रहा है तो उसे कैसे अंडू किया जा सकता है? इफेक्ट ये होता है कि हमारी बॉडी जो है ना वो ट्रॉमा को रिमेम्बर करती है। उसने मुझे बताया कि जब उसकी डिलीवरी के टाइम उसके फादर वाज नॉट देयर, मदर वाज अलोन, उनको हमेशा ये डर रहता था कि अगर मेरे को लेबर पेन शुरू हो जाएगा, ये उसकी मदर ने उसको बताया। अच्छा, तो सडनली क्या होगा, फिर क्या हुआ कि वो 1984 की बात थी, तो उस टाइम पंजाब में राइट्स हो रहे थे। और जब उसको लेबर पेन शुरू हुआ वो टाइम से पहले शुरू हुआ, और उस टाइम कोई नहीं था उसके घर में, उसी का नेबर दूर का उसको स्कूटर पे बिठा के हॉस्पिटल लेके गया, और आसपास सब जगह वो आग लग रही थी, वो जल रहे थे, लोग इधर उधर कर रहे थे। सो यू नो हर एक चीज का कितना इम्पैक्ट है। तो उस दिन मैंने पढ़ना शुरू किया गुंजन, एंड बॉडीज रिमेम्बर ट्रॉमा। तो वो जो ट्रॉमा उस टाइम पे उसकी मदर का था, वो वूम ट्रॉमा जिसको हम कहते हैं वूम हिस्ट्री, वो आपकी बॉडी ने रिमेम्बर किया उस टाइम। फिर जब आप उस सीन में आए तो आपको वो फियर वो फील होता है। Why just the womb trauma, as in जिसने कंसीव किया है उसकी लाइफ अदरवाइज कैसी रही है, कैसा ट्रीटमेंट, एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो सारे ही इम्प्रिंट्स होंगे एब्सोल्युटली जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। 100%। मैं तो आपको कह रही हूँ कि वो वाला भी प्ले कर रहा है, अभी का तो कर ही रहा है, बट और वो ठीक थी बिल्कुल, बट जैसे ही उसने कंसीव किया वो बॉडी ने वो मेमोरी रखी हुई है ना, ओके, सो वो सबकॉन्शियस हमारा जो माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए हमारी हर लाइफ का सीन इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस टाइम पे एक चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है गुंजन, कि जितना देखो आपको क्या टेस्ट कराने हैं, किस ट्राइमेस्टर में कौन से टेस्ट हैं, कौन सा अल्ट्रासाउंड है, कैसे आपको अपने बेबी को बोलना है, क्या आपने करना है, क्या खाना है, कितना आपका वेट गेन है, ये सारी चीजों पे तो हम ध्यान देते हैं, और ये तो देना ही चाहिए, मतलब इसके बिना तो हम पहुंच ही नहीं सकते आगे कहीं। बट अगर हमें कुछ बहुत we want perfection in everything. So when we are looking at perfection, we have to address even our emotions, because I may be having diabetes during pregnancy, but I may be accepting that problem, working towards it medically and physically right. and being comfortable with the fact. Yes. और I can be just जैसे आपने सैंड में अपना सर घुसा लिया, बाहर दुनिया क्या है मुझे नहीं पता, तो आप आओगे, हम आपको दवाई भी देंगे, बट आप बार बार करोगे मैम मैंने कुछ भी नहीं खाया फिर भी ऐसा है, मैं कैसे करूँ, मुझे बस इंसुलिन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इंजेक्शन नहीं लगा। देयर आर 2 ways of doing it.
सो वो तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, पर हमें एक स्टेप, अगर हम प्री कंसेप्शन, आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको प्री कंसेप्शन का बताया कि एक बार एक नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपको कि करना क्या है उसके लिए, राइट। ये नॉलेज होना ही हीलिंग है गुंजन। बट डोंट यू थिंक कि पता लग के तो वो और मेरे सबकॉन्शियस से कॉन्शियस ब्रेन में भी आ गया, अब मुझे पता है कि नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सो इफ आई एम प्रेग्नेंट इन आई ask my mother that what was your story when you gave me birth, and let's say कि उस टाइम पे she faced any challenge जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, अब मुझे पता चलेगा तो और वो मेरे एक्टिव माइंड में आएगा और मैं उसके बारे में सोचूंगी। इसीलिए प्रेगनेंसी में तो हम वूम वेलनेस सेशन साइकोलॉजिस्ट से नहीं करा सकते, इसीलिए मैंने आपको प्री कंसेप्शन में बोला। आपको पता है मेरे कितने सारे पेशेंट्स को जब हमने ये वाली हिस्ट्री पूछी और जब फिर हमने वूम हीलिंग का सेशन उनको कराया साइकोलॉजिस्ट से, वो कंसीव कर गए, क्योंकि रोल ऑफ माइंड हमें पता ही नहीं है। अब हमारे पास जब स्टडीज होती है ना गुंजन, कि हमने 50 पेशेंट की वूम हीलिंग कराई, उनमें से 30 कंसीव कर गए, तो वो चीज़ ऑथेंटिक होती है। बिकॉज एज अ डॉक्टर मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे वो चीज़ों की स्टडी चाहिए, बट इतने बिजी लाइफस्टाइल में ना वो रिसर्च पेपर को निकालना मुश्किल है, बट मैं वर्क कर रही हूँ उस पर भी, बिकॉज मैंने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन प्रेगनेंसी में भी हमें कोई वूम हीलिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि वूम में तो हमारा एंजल है, बट वो पता होने से अगर माइंड इतना कहता है ना, वो उस टाइम की स्टोरी थी, अभी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिसको हम कहते हैं जस्ट कट दैट ओल्ड हिस्ट्री फ्रॉम योर प्रेजेंट स्टेट, कि राइट नाउ आई एम कंफर्टेबल, राइट नाउ दैट स्टेज वाज बिकॉज इट वाज अ टफ फेज, वो वहाँ खत्म हो गया, अब ये न्यू है सब, अब कोई भी मेमोरी नहीं रखनी है मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, बिकॉज राइट नाउ माई बेबी इज वेरी हेल्दी, आई हैव वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स, everything around my life is perfect, and if it is not perfect also, I have to ensure medically, karmically, psychologically taking help, that surround yourself with beautiful, strong, loving relationships. इस समय पे जो रिश्ता आपको आपकी बेस्ट मदर बना सके ना, आपको उससे कनेक्शन ज्यादा जोड़ना है। मैं सबको बोलती हूँ, लुक फॉर योर मदर मेंटर्स। कौन आपको इंस्पायर करता है? कोई कोई होगा जो नहीं करेगा इंस्पायर, विच इज फाइन, वो हमारे साथ में भी हो सकते हैं बहुत, दैट्स ऑल्सो फाइन, और ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जर्नीज बहुत इंस्पायर करेंगी। सो लाइफ में तो दोनों चीज ही मिलेंगी ना, तो हमें बैलेंस करना है कि जो आपका बेस्ट यू लेके आए ना, लाइक इट्स लाइक क्रिएटिंग अ न्यू यू, जस्ट मेक श्योर दैट आप अपने रिलेशनशिप्स की क्वालिटी को चेक करें, वो आपका सीक्रेट सर्कल ऑफ सपोर्ट है, वो आपका इनरमोस्ट सर्कल है, उसको बहुत ध्यान से रोज पकड़ के नर्चर करो। एंड प्रेगनेंसी में तो आपको अपने से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र है, तो वो सर्कल ऑफ सपोर्ट तो बहुत ही स्ट्रांग चाहिए आपको। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और बहुत सारी स्टडीज हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सफोर्ड की ये स्टडी है कि मोर देन डाइट, वर्कआउट एंड इवन जेनेटिक्स इज द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स दैट प्ले द बिगेस्ट रोल, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। और हम कई बार अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम रिलेशनशिप्स को ही टाइम नहीं देते, कि ये मेरी डाइट, मेरा जिम, मेरा रूटीन, मेरी स्लीप, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप्स। एक चीज़ और ध्यान रखनी है गुंजन, मैं सबको बोलती हूँ कि आपका एक रिलेशनशिप किसी एक पर्सन से जैसा भी होगा, बट जो आपके अंदर है ना, उसका रिलेशनशिप बहुत क्लियर है तो वो चूज तो सबको करके आया है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि उसका रिलेशन सिर्फ आपसे ही नहीं है, पूरी फैमिली से है, उसकी ब्रिंगिंग अप में, उसके एनवायरनमेंट में सभी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं देखती हूँ अभी कि व्हेन वी गॉट द न्यूज़, तो सिर्फ मैं ही खुश, या नॉट जस्ट, वाज नॉट जस्ट मी एंड माय हस्बैंड, हमसे ज्यादा इन्वेस्टेड हमारे पेरेंट्स, इन लॉज, सिबलिंग्स, उनके आंखों में वो खुशी देख के वी वर लाइक कि दिस बेबी इज नॉट जस्ट आवर्स। यस, एब्सोल्युटली। तो हम तो बोलते ही हैं कि पूरी फैमिली प्रेग्नेंट है, मदर थोड़ी सिर्फ प्रेग्नेंट होती है। सो इसीलिए ये सब चीज़ों का बहुत रोल है। तो प्री कंसेप्शन इज अ वेरी गुड टाइम टू एड्रेस योर मेडिकल इश्यूज, टू एड्रेस योर इन्वेस्टिगेटिव इश्यूज, कि इन्वेस्टिगेशंस कुछ ऊपर नीचे, यू मे नॉट बी ओवरवेट, but you may have a high HbA1c. Yes. So we can take care of that. आपके लिपिड खराब हो सकते हैं, और आप बिल्कुल थिन हो सकते हो, आप स्किन भी क्लियर हो सकती है, आपको कोई PCOS के फीचर्स भी नहीं हो सकते हैं। तो इस फेज को एज अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि अपने बाकी पूरे हेल्थ इंडेक्स को आप चेक कर लो, एंड द नंबर ऑफ टेस्ट्स दैट यू गो थ्रू
दैट आई वेंट थ्रू, थैंकफुली मैंने अपनी हेल्थ पे बहुत सालों से काम करना शुरू कर दिया था, तो एवरी बॉक्स वाज चेक्ड. बट हाँ, ये मैंने देखा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर मेरी हर एक मेडिकल कंडीशन चेक की जा रही है, टेस्ट हो रही है, जो कि मैं अदरवाइज इतना सीरियसली नहीं भी लेती. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड बिफोर यू कंसीव्ड. एंड एज यू सेड, ये तो एक बहुत स्पिरिचुअल एंगल भी है इसमें. हाँ, और एक मेडिकल एंगल भी है, क्योंकि हम सपोजिंग अगर हमारा माइंड जो है स्ट्रेस में चला जाता है, या हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट माइंड भी रखते हैं. हमारी कंट्री में ना अभी आया नहीं है वो, दैट वी शुड इवैल्यूएट आवर ओन मेंटल हेल्थ बिफोर वी ब्रिंग अ चाइल्ड. एटलीस्ट चेक पॉइंट तो रखें कि हम अपने आप को क्या स्कोर देते हैं. वेरी ट्रू. एक डिप्रेशन स्केल में वी आर नॉट डिप्रेस्ड, बट यू नो जो भी हमारा लेवल है, हमें कहाँ पे वर्क करना है, किस एरिया में करना है, कितना वर्क करना है, ये जानना भी तो जरूरी है. क्योंकि तभी तो फिर पोस्टमार्टम में इतना लोगों को ब्लूज होते हैं, डिप्रेशन होता है. Exactly. तो ये सब चीज ना बहुत लिंक्ड है गुंजन. तो इसीलिए ये सारी चीज को भी हमें इवैल्यूएट करने का मौका प्री कंसेप्शन में. और जितना अवेयर आप इस फेज में होगे, उतना ही कॉन्फिडेंट, फियरलेस आप शायद बाद में रहोगे. एब्सोल्युटली, बिकॉज जो हमारी स्टडी हुई है ना, उसमें बड़े क्लियरली ये आया है कि जो हमारी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एंजाइटी है, बिकॉज प्रेगनेंसी में ना बहुत हार्मोन आता है हमारी बॉडी में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हैवक क्रिएट करते हैं अंदर. Yes. आप सोचो, अगर मैं आपको एंटीबायोटिक की डोज देने शुरू कर दूं, 4 गुना डोज, आपको एसिडिटी होगी, आपको घबराहट होगी, आप बहुत फटीग्ड फील करोगे. सो वो हार्मोन भी एक फीमेल बॉडी के लिए इट्स लाइक एन एंटीबायोटिक, ओवरडोज ऑफ दैट. सो योर बॉडी सडनली फील्स कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे को खाना दिख रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, खा लूंगी तो खराब लगेगा, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, बहुत फटीग लगेगा. लगता था एक फ्लाइट ऑफ स्केल, अच्छा इतनी दूर लगेगा, वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़नी है जैसे जाके, है ना. तो लगेगा कि बस सो जाऊं, क्योंकि बॉडी कैसे करेगी, बॉडी तो सोएगी. क्योंकि कैसे वो ATPs अपने प्रिजर्व करेगी जब तक वो सोएगी नहीं. सो ये सब चीजों के साथ अगर माइंड भी हाथ में नहीं हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है. तो इसीलिए हम पहले चाहते हैं कि अगर हो सके तो इवैल्यूएट हो, ऑल्दो इट इज फार साइटेड, बट वो भी हो जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम. तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये प्री कंसेप्शन जो टाइम है ना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं. क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एंजाइटी इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम. 25% वही होती है, एंड इट इज गिविंग राइज टू सो मेनी डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजी इन चाइल्डहुड. आपने सुना भी नहीं होगा कभी कि एक 3 महीने के बच्चे को डिप्रेशन, अब सुना है? 3 महीने के बच्चे को नहीं सुना ना आपने, मैंने भी नहीं सुना था. My God. एक कॉन्फ्रेंस पे गई मैं 3 साल पहले, यहीं पे हमारे पीडियाट्रिक न्यूरोटोलॉजिस्ट जो थे ना, और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट थे. तो कहते हैं, मैम क्या कर रहे हो आप? ऐसे ही हम कॉन्फ्रेंस में थे, तो मैं टॉक दी थी. कहते हैं, मैम आप लोग ध्यान नहीं रख रहे अपनी मम्मियों का, आपके 3-3 महीने के बच्चे देखो डिप्रेस होके आ रहे हैं. मैंने कहा, सर 3 महीने का बच्चे को जो डिप्रेशन कैसे हो सकता है? कहते हैं, मैम यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 महीने के बच्चे को डिप्रेशन कैसे हो सकता है, आप लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं कि मैम 3 महीने का बच्चा अगर सोशली आपसे आई टू आई कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ लेटा सा हुआ है, जो एक नॉर्मल ट्रेट होना चाहिए, हमें पता लगता है प्ले इज द लैंग्वेज ऑफ अ न्यूनेट्स लाइफ. जब उसको खेल के उसको आप उछालो और वो खुशी ना हो आपके हाथ में वापस आते हुए, ये कितना ही सीरियस है, कितना ज्यादा सीरियस है. डराना नहीं चाहते गुंजन हम अपने हम सारी ऑडियंस को ये नहीं कह रहे कि एक बार आपने लड़ाई कर ली. आफ्टर ऑल हम घर में गुस्सा तो कर ही लेते हैं ना, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज पे हमें स्ट्रेस हो ही जाता है. हमारे भी डेडलाइंस हैं, वर्किंग लिमिट्स हैं. सो वी नॉट टॉकिंग अबाउट एन एक्यूट एपिसोड, बट वी जस्ट हैव टू बी माइंडफुल एंड अवेयर. उसको लिंगर ऑन करना, उसको दिल में बिठा लेना, और हर बात पे फिर कभी इस पे होगा, कभी उस पे होगा, फिर उस पे होगा. तो हमें बहुत ध्यान रखना है. ये चीजें प्री कंसेप्शन टाइम में बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं, और प्रेगनेंसी में हम माइंडफुली टैकल कर सकते हैं. और आई एम श्योर ये जो हम बोल रहे हैं उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी. और एक्चुअली इंटेंट और पर्पस भी यही है आज आपके साथ बैठने का, क्योंकि मुझे लगता है कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम अवेयरनेस. एब्सोल्युटली. मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे, इट्स माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, और बाय चांस आई एम द एल्डर सिबलिंग. अच्छा. तो मेरे लिए इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड. तो जैसे जैसे मेरे साथ चीज़ें हो रही थी,
मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं खुद फिगर आउट कर रही थी, उसके बारे में पढ़ रही थी, समझ रही थी, लोगों से पूछ रही थी, और जैसे जैसे मुझे अवेयरनेस या नॉलेज मिल रही थी तो मुझे मीनिंग मिल रहे थे चीज़ों के। मुझे समझ में आ रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी इज़ नॉर्मल, इट इज़ ओके, मुझे ऐसा करना चाहिए। सो वो अवेयरनेस ही मुझे हेल्प कर रही थी। सो विच इज़ वाई आई थॉट कि जो चीज़ें मैंने सीखी या बाद में सीखी या लेट हो गई, पहले ही वो पहले ही डिस्कस कर लें। एंड you are the perfect person to give all the answers, and I would say I'm the perfect person right now to ask all these questions, and together we can maybe help all the pregnant women out there. So that's the whole intent. और हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ गए हैं कि अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। तो थोड़ा हम सेगमेंट करके चलते हैं इसको, प्रेगनेंसी की जर्नी को, तीनों ट्राइमेस्टर को धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, एंड देन वी विल टॉक अबाउट the delivery time. Absolutely, the grand finale. The grand finale. कितना natural easy process है, लोग इतना डर के बैठे हुए हैं उसके लिए। फिलहाल तो मैं भी डरी हुई हूँ, but I hope by the end of this discussion कुछ भी नहीं है डरने के। I'll be in a better state of mind. Thank you so much for watching this clip. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो I am sure कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।